श्री 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 तो राम जी सरकार ने धनुष को तोड़ा, श्री किशोरी जी ने माला पहनाई। वहां आए हुए राजा महाराजा जो अपने आप को वीर मान रहे थे, कहते ना जब कोई काम अगर किसी से ना हो तो उसमें कमी निकालते हैं। अब जो राजा थके बैठे हुए हैं, जिनसे धनुष हिला भी नहीं है, वो राजा क्या कह रहे हैं? बोले धनुष भले तोड़ लिया राम जी ने, पर सीता को जीत के हम ही ले जाएंगे। और अगर जनक जी कुछ सहायता करेंगे तो बोले जनक जी को भी बंदी बनाओ। बोले इन दोनों राजकुमारों को पकड़ो, बांधो, बंदी बनाओ। अब राम जी सरकार ने विचार किया, राम जी ने विचार किया कि यहाँ दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप यानी विश्व भर के राजा आए हुए, सारे विश्व के राजा जनकपुरी में उपस्थित थे। राम जी ने विचार किया कि अगर यहाँ युद्ध हो गया तो विजय भले हमारी होगी, क्योंकि भगवान से तो कोई जीत सकता नहीं है। तो राम जी ने कहा विजय हमारी होगी, पर युद्ध जब होगा तो जनहानि हो जाएगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। इसलिए राम जी सरकार ने विचार किया कि ऐसा क्या करें जिससे हमें युद्ध भी ना करना पड़े और सब शांत भी हो जाए। ऐसा विचार राम जी सरकार का हुआ। तो भगवान की ही इच्छा से, भगवान की ही इच्छा से धनुष की जो गर्जना हुई, और धनुष जब टूटा तो तीनों लोगों में गर्जना छा गई, और वो गर्जना सुन के परशुराम बाबा वहां आए। और परशुराम बाबा जब आए, बोलिए व्यास जी महाराज की सभी लोग ताली तो बजा दो, बताओ व्यास जी के लिए। तो गर्जना सुन करके परशुराम बाबा वहां आए, और जो राजा राम लला सरकार और लक्ष्मण जी के लिए कह रहे थे कि पकड़ो, बांधो, बंदी बनाओ, तो ऊपर हाथ थे, बोले पकड़ो, बांधो, बंदी बनाओ। तब तक क्या हुआ कि परशुराम बाबा आ गए, और परशुराम बाबा पे नजर पड़ी तो उनके हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, नीचे नहीं हो रहे। तो दूसरे राजाओं ने कहा कि भैया हाथ को क्या हो गया, क्या हवा लग गई? बोले हाथ में क्या हो गया, क्या हवा लग गई? हेवी हो जाती है आवाज, आपको इधर साउंड फुल पकड़ रहता ना, आवाज बड़ा अब बीच में नहीं रुकाई। बोल रंगेंद्र शिकार की। तो जो राजा ऊपर हाथ किए थे उनके ऊपर ही हाथ रह गए। दूसरे राजाओं ने कहा भैया क्या हो गया? तो वो राजा कह रहे, बोले उधर देखो सामने। और सामने देखा तो धनुष बाण लिए, फरसा लिए हुए वीर वसुदेव और परशुराम बाबा खड़े। और परशुराम बाबा पे नजर जब राजाओं की पड़ी तो सारे राजा कांप गए। इनको लगा कि अभी तो सिर्फ हारे थे, अब मरेंगे, अब कोई नहीं बचा सकता है। सब डर गए और सब बिना पूछे अपने अपने पिता का नाम लेते हुए, परिचय देते हुए और परशुराम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। सब राजाओं ने प्रणाम किया, जनक जी ने प्रणाम किया और श्री सीता जी से प्रणाम करवाया।
विश्वामित्र ऋषि ने प्रणाम किया और विश्वामित्र ऋषि ने तो क्या किया, मिले भी। और जब गले मिले तो जिस हाथ में फरसा लिए थे परशुराम बाबा, फरसे वाले हाथ को दबा करके राम जी को इशारा किया, बोले तुम भी प्रणाम करो। तो राम जी ने भी प्रणाम किया, लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। किसी ने कहा बाबा जब आपका हाथ दबा हुआ था, परशु वाला हाथ दबा हुआ था, बोले तभी आपने राम जी सरकार को प्रणाम करने के लिए क्यों बुलाया? विश्वामित्र ऋषि कहने लगे, बोले हमने इसलिए तब बुलाया कि ऐसा ना हो कि राम जी प्रणाम करने आए तब तक दूसरे कोई राजा इशारा कर देंगे धनुष तोड़ने वाले यही है, इसलिए फरसा वाला हाथ दबा है, तब तक तुम प्रणाम कर लो। तो राम जी को भी प्रणाम करवाया। अब परशुराम बाबा ने बड़ी भीड़ देखी, बड़ी लंबी भीड़ इकट्ठी हुई। 10,000 राजा तो वो ही बैठे जो थक गए हैं, जिनसे धनुष हिला भी नहीं। 10,000 तो बड़ी भीड़ देख करके परशुराम बाबा ने देखा और जनक जी से पूछा। परशुराम बाबा कहते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ी क्यों है, ये भारी भीड़ भाड़ी क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे राजा जनक, ये वीरों में छेड़छाड़ किस बात की हो रही है, और अभी ये शोर किस बात का हो रहा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। अब सब घबरा गए। जनक जी को लगा कि ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। जनक जी को लगा ऐसा ना हो बना बनाया काम बिगड़ जाए। श्री सीता जी समझा गई, नगरवासी उदास हो गए, अभिमानी राजाओं का मान गिर गया और जो राम जी सरकार को बंदी बनाने के लिए कह रहे थे, उन्हें लग रहा कि हे भगवान अब परशुराम से बच जाए तो घर चले जाए। सब में दहशत छा गई। और जनक जी से जब पूछा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ये वीरों में छेड़छाड़ किस बात की हो रही है। जब तक जनक जी कुछ कहते कि परशुराम बाबा की नजर उस टूटे हुए धनुआ पे पड़ गई, और जैसे ही इनकी नजर उस टूटे हुए धनुष पे पड़ी तो कहते हैं कि अच्छा राजा जनक, तो ये बात है। परशुराम बाबा को बड़ा क्रोध आ गया और जनक जी से कहते हैं, अरे कहो जड़ जनक के धनुष कह तोरा, सहस्त्र बाहु समय सोई मोरा। मोरा है जनक, मूर्ख जनक, ये बताओ ये भोले बाबा के धनुष को किसने तोड़ा है। वो जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो मिल गाय उसको सभा में से अलग खड़ा कर दो। सो मिल गाय छाड़ समाजा और नत मारे जे है सब राजा। अगर उसे
अलग नहीं किया तो आज यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सारे राजा कांप रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि और बना लो राम जी को बंदी। अरे धीरे से निकल जाते तो प्राण तो बच जाते। यहाँ बात विवाद में पड़े रहे। अच्छा, कुछ राजा कह रहे हैं क्या धनुष हमसे टूटता नहीं, हमने तो तोड़ा नहीं है, हमें तो पहले पता था कि परशुराम आएंगे इसलिए नहीं तोड़ा। दूरदर्शी बन गए हैं और परशुराम बाबा की बात सुन के राजा मैं राजा